नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं और इसको लेकर राजनीतिक पार्टी की सरगर्मी तेज हो गई है और जो तमाम प्रत्याशी हैं जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। हमारे साथ हैं इस समय बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजवंशी महतो। राजद के विधायक हैं और 2020 के चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की थी। लगभग 42,000 वोट से इन्होंने शानदार जीत हासिल की थी। जनता का भरपूर प्यार मिला था। तो सर, क्या है इस बार माहौल? पिछली बार तो आप भारी मत से जीत गए थे। इस बार भी जनता का मूड जो है मेरे प्रति उस बार से भी ज्यादा वोट से लोग जिताने का विचार कर रहे हैं। क्यों सर, क्यों ऐसा है? इसलिए कि हम काम जो है ना, कहीं कुछ था ही नहीं, रोड सब टूटा हुआ था, सब रोड लगभग बनवा दिए और जहां नहीं होने वाला था वैसा भी जगह का रोड का काम किया बना दिया। 2020 में जो आप जब आए चुनाव मैदान में, आप तो सांसद भी रहे हैं और उस समय कहा जा रहा कि बहुत लोगों की डिमांड थी कि राजवंशी महतो को कैंडिडेट बनाया जाए और लंबे अरसे के बाद चेरिया बरियारपुर से राजद की जीत हुई। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या कारण है कि राजवंशी महतो को लोग खोज रहे थे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी लोकसभा का चुनाव लड़वाए जी। 13 महीना हम लोकसभा का सदस्य रहे जी। उस पीरियड में हम लोगों के बीच काम जो किए। उस समय बलिया लोकसभा था सर? हाँ, उस समय बलिया 96 में आप 98 में। अच्छा। तो लालू जी हमको बनाए और उनका छत्र छाया मिलते रहा। काम हम उस समय भी किए। सांसद लोग का काम कभी नहीं देखा जाता था जी। लेकिन उस पीरियड में भी दिखाए कि नए सांसद भी विकास का काम करते हैं, तो लोगों का प्यार मिलता रहा जी। और नहीं भी रहे उनके बीच हम जाते होते रहते। तो इसीलिए लोग चाहे कि नए राजवंशी जी आए हैं तो इनको ताकत ही भेजे। जी। उस समय भी आप लोगों के जैसे पत्रकार लोग पूछते थे तो हम सीधे जवाब देते थे, देखिए हमको जितने में कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा। और लोग चाहते हैं कि हम कैसे सेकेंड स्थान पर पहुंचे। 3 आदमी में टक्कर था उस समय। अनिल चौधरी पूर्व विधायक की पुतौह थी, मंजू वर्मा थी पूर्व मंत्री, हम थे, वो दोनों आदमी थे। देखिए सेकेंड कौन ले इस लड़ाई में। जी। जी। हम तो जनता का मूड देखे हुए हैं, सब जगह मेरा आदमी भी है, अभी भी है और सब लोग रिपोर्ट भी दिए कि आप तो जीत रहे हैं बहुत भारी बहुमत से। पिछले बार अच्छा, पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें समीकरण कुछ बदला हुआ था। लोजपा ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया था। इस बार लोजपा भी एनडीए में है, यानी चिराग पासवान एनडीए के साथ है। तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे क्षेत्र में कोई असर नहीं। लोजपा का पासवान वोट पूछते हैं, आप लोग यही करें, पासवान लोग भी हमको वोट देते हैं। आज के तारीख में भी देंगे। महिला लोग भी बोलती है कि काम किए राजवंशी महतो, चिराग आने से क्या होगा। अब इससे ज्यादा क्या हम कहें? अभी भी नहीं, हम इसलिए बोल रहे थे कि अनिल चौधरी जी की पुतौह खड़ी हुई थी। नहीं, महिला लोग अभी बोल रही है, जो महिला बोलती नहीं है जी, कि हमारे गांव में शादी ब्याह नहीं होता, बहुत दिक्कत होता था, जाने आने का रास्ता नहीं था। वैसे जगह पर विधायक जी आए और आश्वासन भी दिए थे उस समय, उस काम को करवा। कौन कौन प्रमुख काम 3-4 बता दीजिए जो लोग याद रखें कि राजवंशी महतो विधायक बने। सबसे पहले तो चले जाइए मंझौल में अनुमंडल हॉस्पिटल 2005 में शिलान्यास किए थे उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी। अधर में लटका हुआ था जी। वहां जाने का रास्ता भी नहीं था, ऐसा गंदा सब जगह करते रहते हैं। और चुनाव में भी हम कहे थे हमको जिताइए, इस अनुमंडल हॉस्पिटल को हम बनवा दें। जी। और वो काम कर दिए।
जनता का काम। एक तो अनुमंडल हॉस्पिटल हुआ, फिर आप चले आइए ठट्ठा, एक गांव है ठट्ठा। हाँ, ठट्ठा में टापू है, गंडक के चारों ओर से घिरे हुए हैं बीच में। ये किधर है ठट्ठा सर? ठट्ठा आपको गंडक के इस पार, अच्छा, गंडक नदी। वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था, उनके लिए रास्ता हम बन रहा है। बन रहा है। हाँ, अच्छा, रामपुर आपको जो है पुल, रामपुर पुल से लेकर के मेन रोड एकदम टूटा हुआ था, उस रोड को हम बनवा दिए, चौड़ीकरण भी करवाए। तो इस ढंग से काम को हम इतना करवा दिए हैं, और 33 वो काम फिर शुरू करवा रहे हैं। 33। अच्छा, आपको चिड़िया बरियारपुर प्रखंड जो है 10 वहां, 10 है खदामरपुर में, और 13 है छौराही में। तो मेरे समझ से खोजने से रोड आपको मिलेगा कि काम नहीं हुआ। अच्छा, तो काम पूरा हो गया? पूरा किए, पंचायत का पंचायत आपको नहीं मिलेगा कि रोड। हम लोग घूमेंगे, देखेंगे। आप जाइए, देखेंगे, विधायक जी बोल रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए झूठ हम नहीं बोलते हैं। जी, तेजस्वी जी हमारे मंत्री, जब उप मुख्यमंत्री, जी, उनके रिजीम में हम भी रोड ला करके बनवाए। उसके बाद उससे पहले भी हम लाए, मेहनत किए कि हमारा क्षेत्र बढ़िया हो जाए। जिस समय चुनाव लड़े थे, जाने का गाड़ी उड़ी पैदल भी ठीक से आप नहीं जाते, कष्ट हम देखे हुए थे। और जा करके हम इंजीनियर वगैरह सबसे मिल करके अपने क्षेत्र को बनाने का प्रयास करें। तो लंबे अरसे के बाद राजद की जीत हुई चरिया बरियारपुर में, आप भी कुशवाहा समाज से आते हैं, तो क्या लगता है कि ये राजद की जो जीत हुई वो किसकी जीत मानी जाए? राजवंशी महतो की मानी जाए कि सामाजिक न्याय की जीत मानी जाए? ये सामाजिक न्याय की बात, राजवंशी महतो क्या चीज, कुछ नहीं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव का और तेजस्वी यादव फुल्ला कह दिए भी थे मीटिंग में। अच्छा, क्या कहते, बोल दीजिए थोड़ा, लोग भी जाने। यही कहे कि हम इनको टिकट नहीं दिए, अच्छा, इनको बड़े साहब दिए है टिकट, अच्छा, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको खूब मानते हैं शुरू से ही? शुरू से ही एमपी बनाए उसी समय से। जी, बेगूसराय में एक तरह से बलिया लोकसभा में प्रयोग तो किए, बिल्कुल। कभी पिछड़ी जाति यहाँ से नहीं जीते। तो आप पहली बार जीते थे फर्स्ट बार 98 में? हाँ, फर्स्ट बार 98 में। हम मुखिया तक भी नहीं थे, और लोकसभा का चुनाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ा करके जितवा दिए। ये लालू प्रसाद यादव जी की खासियत है, यही उनकी राजनीति की खासियत है कि देखिए, कह रहे हैं राजवंशी महतो जी कि हम मुखिया भी नहीं थे, और 98 में 1998 में बलिया लोकसभा हुआ करता था बेगूसराय में, और वहां से इनको सांसद का उम्मीदवार बना दिया गया, और पहली बार पिछड़ी जाति से चित्रा से जीते सर। 52,500 से आज से 27 साल पहले इन्होंने जीत दर्ज की थी, 52,500 वोट से, और पिछड़ी जाति से आते हैं। हाँ, पिछड़ी जाति, कुशवाहा समाज। और ये भी हम आपसे बता रहे हैं कि 52 में कहिए तो चेरिया बरियारपुर का भागीदारी सबसे ज्यादा रहा। सर ये बताइए, पहले आप कह रहे थे कि हम मुखिया भी नहीं थे जी, तो कैसे अचानक लालू जी की कैसे नजर पड़ी आप पर? इसलिए कि राजनीति में हम शुरू से 74 के आंदोलन से काम किए, और लालू जी भी उस समय छात्र लीडर से उभर करके वो आए, पढ़ते थे। अच्छा, भैया कॉलेज में पढ़ते। जी, जी, आंदोलन शुरू हुआ जेपी का, उसमें आए, राजनीति में रह गए, नहीं तो हम भी डॉक्टर बनते उस समय। अच्छा, डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले थे? विचार था डॉक्टर बनने का डॉक्टर बनना चाहते थे राजवंशी महतो, चरिया बरियारपुर के विधायक, और बन गए सांसद विधायक ना। ये लालू जी का देन है, ये लालू जी का देन है। हम आपसे बता रहे, समता पार्टी बना था जी, सपनी चौधरी जी उधर, लव कुश बना करके वो समता पार्टी, और आप? हम थे आरजेडी में, लालू जी के साथ थे। कभी लालू जी के साथ नहीं छोड़े? कहा हम छोड़, कहा जाएंगे। बीच में थोड़ा अति हुआ,
लेकिन लालू जी के प्रति हमारा सब दिन रहा। अच्छा आप उस समय भी अगर कुछ विरोध में भी बोलते तो अच्छा। हम लड़ जाते। और लालू जी के खिलाफ नहीं सुन सकते नहीं सुना हैं? जी, नहीं, कभी नहीं। तो लालू जी के सच्चे सिपाही। हाँ, लालू जी के लिए हम। तो लालू जी के सच्चे सिपाही कहते हैं खुद को राजवंशी महतो जी, और चेरिया बरियारपुर विधायक है का दावा है कि इतना काम कर दिया है कि पूछिए मत। तो इस बार क्या लगता है, जो आप दावा कर रहे हैं काम कितना किया है, तो पिछला बार तो 42,000 जीते थे, इस बार क्या लग रहा है? हमको तो लगता है कि 50 से ऊपर लोग हमको जिता करेंगे। 50,000 से ऊपर? जी हाँ, इतना विश्वास है आपको? हमको इतना विश्वास अपने काम पर? अपने काम पर, अपने जनता के बीच में रह करके हम। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में दें। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।